बोलो श्री गुरु गर्वाजी महाराज की जय हो। सद्बुद्धि देवाय नमः। श्री शरणदास महाराज की जय हो। 5 CM श्री गुरु गर्वाजी महाराज की धाम जय हो। तो आज कुछ राजस्थान पत्रिका के आलेख जो प्रकट होते ही हैं इसमें, और उनकी अलग अलग हेडिंग दे रखी है। उसमें कुछ की मैंने वीडियो बनाई है, कुछ की और बना देता हूँ। मैं भी साझा स्वीकार करता हूँ बात को। सदगर्म की सीख। व्यक्ति के जीवन में शक्ति के स्वरूपों की सार गर्भित व्याख्या अग्रलेख में वर्णित हो रही है। शरीर, बुद्धि, मन, प्राण, पोषण, संहार, आवेग, आवेश व सहयोग की शक्ति का वर्णन कर विभिन्न स्वरूपों को बताया गया है। 7 लोकों की बात कहते हुए प्राण सृष्टि में मनुष्य जीवन और आत्म संस्था में स्थूल सृष्टि की जानकारी मिलती है। इससे मनुष्य को सदकर्म की सीख मिलती है। दुर्गा पूजा को भी आलेख से जोड़ नवरात्र की महत्ता को भी बताया गया है। गोपाल शर्मा, शिक्षाविद, बाड़मेर। राजस्थान पत्रिका आज संडे है और आज ही ये आई है। इस राजस्थान पत्रिका में बात जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि अध्यात्म दर्शन से मेरा बचपन से ही शौक रहा है, मुझे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। और शनि महाराज की, भगवान शंकर की सभी की कृपा है, गर्वाजी महाराज की, शरणदास जी की। दूसरा लेख दिया है जिसमें लेख की संपूर्णता का एहसास। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का आलेख ब्रह्म के आवरण पढ़कर लेख की दिव्यता एवं संपूर्णता का एहसास हुआ। वस्तुतः हमारा शरीर संपूर्ण ब्रह्मा एवं ब्रह्मांड का ही सूक्ष्म रूप है। बहुत सुंदर बात बताई है। शास्त्रों में कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारे शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। विश्व चराचर में परिपूर्ण, विश्व चराचर में परिपूर्ण, विश्व चराचर में परिपूर्ण, चेतन ब्रह्म सब रूप सदा, घट भीतर रूप पिछाण सही, घट भीतर रूप पिछाण सही, मन बीच निरंतर ध्यान धरो। मैंने 20-25 सालों से राशियों का भी, मैं ज्योतिषाचार्य का भी अध्ययन करता रहा हूँ। उससे जो चीज़ मुझे सद्बुद्धि से आत्मसात हुई है उसको मैं प्रकट करूँगा। इसलिए ऋषियों ने ब्रह्मांड के आधार मानव एवं मानव जाति का भविष्य देखा था। डॉक्टर महेश दोतोलिया, बिलोची, जयपुर। उपनिषदीय परंपरा का है आलेख। कोठारी का आलेख पढ़ा। ब्रह्मा के आवरण उपनिषदीय परंपरा का आलेख है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं प्रकृति पुरुष हूँ। उसको स्पष्ट करने की कोशिश यहाँ की गई है। त्रिगुणात्मक प्रकृति को भी यह स्पष्ट किया गया है। शक्ति के 3 रूप, प्राण के 3 रूप, वाणी के 3 रूप क्यों हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकाकार क्यों हैं? प्रकृति के 3 रूप जब सिमट जाते हैं तो ब्रह्मा में समाहित हो जाते हैं। वह एक पिंड ही एको हो बहुश्याम है। यह लेख अध्यात्म दर्शन के विद्वान बंधुओं को बेहद पसंद आया होगा। जितेंद्र निर्मोही, साहित्यकार, कोटा। अच्छा, अब लिखा है जी, सृष्टि की रचना का मुख्य आधार पुरुष और प्रकृति का एकाकार।
तो ये जो सार लिखे हुए होते हैं राजस्थान पत्रिका में, पूरी कहानियाँ, पूरी सत्यार्थ तो हम पढ़ते ही हैं और पढ़ना भी चाहिए। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का ब्रह्मा के आवरण लेख में सृष्टि की रचना का मुख्य आधार पुरुष और प्रकृति का एकाकार स्वरूप में सत्य रजतम सम्मिलित स्वरूप ही व्यक्ति अथवा ब्रह्मा की प्रकृति कहलाती है। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की प्रामाणिकता के साथ बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। वेद विज्ञानी मनीषी को सत सत नमन करते हैं। सीताराम गर्ग दूदू, मैं लीलाधर भाटीवाल। तो देखो, हमारे हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनसंख्या, जिसमें 12 राशि, पहली राशि मेष, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ आ रहा है। सारी बातें सामंजस्य के साथ समझाई जाती है। हर राशि में यही होता है। लेकिन अब इसमें जो ज्योतिष अपना काम बता रही है, उस विधि से हम अंधविश्वास को छोड़कर, अंधविश्वास कौन सा है और सही चीज़ कौन सी है, उसमें ये देखते हैं। जैसे सुबह हम कुत्ते को रोटी डालते हैं, तो प्राकृतिक कारण भी है इसमें। हमने सद्बुद्धि से या ज्योतिष के बताने से अगर हमारे दिमाग में आ गया भी हमें कुत्तों को रोटियां डालनी चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, गऊ को रोटी देनी चाहिए, पीपल के वृक्ष में पानी घी लगाना चाहिए, तो ये जो चीज़ ज्योतिष बताती है, उसकी सद्बुद्धि को सत सत नमन है। तो